हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 का मैरीगोल्ड बुक से द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू स्टोरी पढ़ेंगे। देखिए, बबल मतलब होता है बुलबुला, स्ट्रॉ कहते हैं पुआल को, पुआल या फिर देखिए पुआल। बच्चों देखिए, पुआल कहते हैं धान के पौधे को, है ना, धान के पौधे या सरसों के पौधे, गेहूं के पौधे, ये सारे स्ट्रॉ कहलाते हैं। ओके, शू मतलब होता है जूता। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी 3 दोस्त की है, यानी बबल की, स्ट्रॉ और शू की है, यानी बुलबुला, पुआल और जूते की कहानी है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत एंजॉय होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप इस स्टोरी को सीखने के साथ साथ इसे एंजॉय कीजिए। ओके, देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर लाइव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। One day they went into the forest. देखिए, once upon a time यानी एक बार की बात है। ओके, एक बार की बात है कि there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार की बात है, एक बुलबुला, एक पुआल और एक जूता रहते थे। ठीक है, one day they went into the forest. फॉरेस्ट मतलब होता है बच्चों जंगल। अब यहाँ देखिए फोटो में, है ना, पीछे ये जंगल दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे है ना, तो जंगल। फॉरेस्ट मतलब जंगल। देखिए, एक बार की बात है कि 3 दोस्त रहते थे। क्या क्या नाम था उनका? बबल, स्ट्रॉ और शू, ये तीनों दोस्त रहते थे। ठीक है, एक दिन देखिए, वन डे दे वेंट, एक दिन वे सब गए इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, यानी एक दिन वे सब जंगल में गए। ठीक है, दे केम टू अ रिवर। जब वे लोग जंगल पर गए तो एक नदी के पास पहुंचे। रिवर मतलब नदी होता है, यानी दे केम टू अ रिवर, वे सब एक नदी के पास पहुंचे, नदी के पास आए। ठीक है, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। नो मतलब होता है बच्चों जानना। ठीक है, तो यानी कि यहां कहता है कि वे सब नहीं जानते थे कि इसे पार कैसे करना है। क्रॉस इट यानी कि क्रॉस मतलब होता है पार करना। ठीक है, देखिए यहाँ ये तीनों फ्रेंड है। ये देखिए, बुलबुला है, ये बबल है, ये स्ट्रॉ है। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान दीजिए। और ये है शू यानी जूता। ठीक है, तो तीनों जंगल पर पहुंचे और जंगल पर जब गए तो रास्ते में उनको क्या मिला? नदी मिला, नदी के पास पहुंच गए। ठीक है, तो नदी को कैसे पार करना है इन सबको पता नहीं था। वही बात यहां लिखा है कि दे डिड नॉट नो, वे सब नहीं जानते थे, हाउ टू क्रॉस इट, कि इसे कैसे पार करना है। द शू सेड, तभी जूता ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। जूता ने कहा बबल से, यानी बुलबुला से कहा, कहा कि चलो हम सब तुम पर उड़कर चलते हैं, है ना। लेट अस फ्लोट ऑन यू यानी कि हम सब जो है ना, हम लोग तुम पर उड़कर चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था जूता का कि वो देखिए शू और स्ट्रॉ, ठीक है, यानी जूता और पुआल उस पर सवार हो जाएगा और वो सब मिलकर के नदी के उस पार चले जाएंगे। लेकिन जवाब में देखिए बबल ने क्या कहा। बबल ने कहा नो शू, कहता है कि नहीं रे जूता, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। देखिए, जूता ने जब कहा बबल से कि चलो हम सबको उड़ाकर ले चलो, हाँ, तो बबल ने जूता से कहा कि नहीं नहीं रे जूता, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच, कहता है कि पुआल को खींचने के लिए कहो, अपने आप को। हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप को, उसे खुद को। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। स्ट्रेच मतलब होता है बच्चों खींचना, यानी कि आपने देखा रबड़ देखा होगा ना, तो रबड़ को जब खींचते हैं ना इसे, तो वो क्या होता है? फैल जाता है, खींचा जाता है ना, तो उसे ही अंग्रेजी में स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है, हिमसेल्फ मतलब होता है वह अपने आप को, खुद को। वन बैंक टू द अदर, यहां देखिए बैंक मतलब होता है नदी का किनारा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि देखिए पुआल यानी कि बबल ने कहा इसको जूता से कहा कि पुआल से कहो लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, यानी कि पुआल से कहो कि वह अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को क्या करे? स्ट्रेच कर ले, यानी कि खींच ले। ये देखिए, मानी कि ये नदी है ना, ये तीनों नदी के पास पहुंचे। फोटो में आप देखिए, नदी के पास पहुंच गए, तो नदी को ऐसे पार करना है, तो
इसका ये बबल का कहना यह है कि पुआल से कहो, देखिए फोटो में क्या रहा है, पुआल से ये कहो कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को यहां से यहां तक खींच ले, तब हम सब जो है ना पार कर सकते हैं। देखिए आगे लिखा है कि देन वी कैन क्रॉस द रिवर। देन मतलब तब, क्रॉस द रिवर यानी कि तब हम सब, वी मतलब हम सब, तब हम सब नदी को पार कर सकेंगे, पार कर सकते हैं, है ना। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो इस तरह से क्या क्या स्ट्रॉ ने, पुआल ने अपने आप को स्ट्रेच्ड कर लिया, हिमसेल्फ देखिए अपने आप को स्ट्रेच्ड कर लिया, फ्रॉम वन बैंक टू द अदर यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए When the shoe jumped on the straw, it broke। अब देखिए नदी पार करने के लिए पुआल ने तो अपने आप को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींच लिया अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कि वो सब पार हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए कि जैसे ही जूता स्ट्रॉ पर कूदा, वह क्या हुआ, अब टूट गया। हाँ, बहुत मजेदार सेंटेंस है बच्चों, स्टोरी बहुत मजेदार है, इसको ध्यान से सुनिए आप, है ना। और बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। When the shoe jumped on the straw, it broke यानी कि जब जूता पुआल पर कूदा यह टूट गया, ठीक है। यहाँ देखिए फोटो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस तरह से स्ट्रॉ ने यानी पुआल ने अपने आप को इस तरह से खींच लिया था एक किनारे से दूसरे किनारे तक। The shoe fell into the water with a loud splash। अब क्या हुआ, पुआल जैसे ही टूट गया तो जूता जोर से पानी पर छप की आवाज करते हुए जूता पानी पर गिर गया। स्प्लैश मतलब होता है बच्चों छप छप की आवाज, ठीक है। यानी जूता, पुआल टूट गया तो जूता पानी पर जोर से छप करके पानी पर गिर गया, ठीक है। The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang। अब देखिए ऊपर में था यहां पर बबल, आप देख पा रहे हैं, और ये जूता पार करना चाह रहा था, सबसे पहले वही पार होना चाह रहा था, तो पार होने के लिए तो वह इस पर पुआल पर कूदा तो पुआल टूट गया और वह पानी पर गिर गया, और ऊपर में था यहाँ पे देखिए बबल। अब पानी पर जब जूता गिरा तो उसे देख करके बबल क्या किया, शुक एंड शुक विथ लाफ्टर यानी कि जोर जोर से हंसने लगा। ये हंसते हुए देखिए, हंसते हुए वो क्या हुआ, हंसते हुए एकदम शुक होने लगा, हिलने लगा, है ना। हिलने लगा तो क्या हुआ, एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग, और जोरदार की धमाके के साथ, यानी कि बिग बैंग एक जोरदार धमाका है, ठीक है बच्चों। तो जोरदार धमाके के साथ वह बर्स्ट हो गया यानी कि फट गया। फिर से समझिए, द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग यानी कि जब पानी पर जूता गिर गया, ठीक है, तो जूता को पानी पर गिरते देख करके बबल ऊपर में था यहाँ देखिए, तो वह जोर जोर से हंसते हुए क्या हुआ, हिलने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, तो हिलेगा जरूर वो, है ना। बबल है, बुलबुला है, बहुत कोमल होता बुलबुला, फटक से फट जाता है, तो वह जोर जोर से हंसने लगा और वह क्या हुआ, बिग बैंग की तरह फट गया, एकदम जोरदार धमाके के साथ फट गया, बस्ट हो गया। ओके बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने BSG कुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंग्लिश लेसन लाते रहता हूं। थैंक यू।